नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ये जो हमारी सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आने वाले 30 मिनट के अंदर देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उससे रिलेटिव जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसे भी आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, पसंद आए तो कम से कम लाइक आप लोग कर सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतना तो मैं कहना ही चाहूँगा। तो बाकी आपकी जैसी इच्छा, ताकि लाइक करने से ये फ़ायदा होता है कि और लोगों के पास जो है ये वीडियोस जो है पहुँचती है, सजेशन होता है यूट्यूब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों, हमारे 2907 प्रश्न अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले के प्रश्नों को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने आरपीएससी लाइब्रेरियन का जो है बना दिया है, वहाँ से आप इसे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है, यही आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, न्यू दिल्ली। पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली के द्वारा जो है इसका प्रकाशन जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वेब स्टड्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर 1961 में हुआ था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा जो है उपलब्ध है? तो राइट आंसर एबेस्को होस्ट के द्वारा जो है उपलब्ध है। और एबेस्को होस्ट एक ऐसी संस्था है जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो है न्यू टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराती है, जिसमें से जो है एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि LISTA। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशन वर्षानुसार सही क्रम में जो है यहाँ पे पहचान करनी है प्रकाशन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो है बी होगा, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट। अब इसको देखिए, इसका जो है आपको ईयर जो है ध्यान में रखना होगा। तो केमिकल अब्स्ट्रैक्ट जो है ये 1907 है। ठीक है, ये 1907 में आया। और बिब्लियोग्राफिक अब्स्ट्रैक्ट जो है ये आपका जो है 1926 में आया, 1926 में आया। और जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है ये आपका 1968-69 में आया, 1968-69 में आया, 69। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इसी से ईयर आपको याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नीचे मैंने दे भी दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा डिजिटल पुस्तकालय जो है किसकी पहल है? नालंदा डिजिटल पुस्तकालय, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के द्वारा जो है। और इसमें जो DRTC दिया हुआ है ये रंगनाथन द्वारा जो है 1962 में स्थापित द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है इसका पूरा नाम है। और ये जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त केंद्र है। DRTC भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है बेंगलोर के अंतर्गत एक इकाई है। इस चीज़ का आपको जो है ध्यान में रखना है। और इसमें जो दिया हुआ है IISC बेंगलुरु, ये जो है, तो ये जो है भारतीय विज्ञान संस्थान भारत का जो है वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए जो है अग्रगण यानी कि अग्रणी संस्थान, शिक्षा संस्थान है। और ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान की गणना जो है भारत के इस तरह के उत्कृष्ट संस्थानों में से एक है। ये संस्था की ने जो है
प्रगत संगणक जो है अंतरिक्ष और नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय योगदान दिया हुआ है। और निष्क्रिय जो दिया हुआ है, ये राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र यानी कि इंस्डॉक के जो है दिनांक 30 सितंबर 2002 को जो है विलय हो गया। और इसी के पश्चात मतलब इसके बाद जो है ये अस्तित्व में आया। इंस्कॉम और इंसडॉक जो है दोनों ही जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के जो है प्रमुख संस्थान थे, और जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सूचना के प्रलेखन तथा प्रचार प्रसार के लिए जो है समर्पित थे। तो इसका निर्माण जो है आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने सारी डिटेल बता दी आपको। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है यानी कि यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कब किसका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले आप जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग को रखिए, ऑप्शन सी को सबसे पहले रखिए। ये जो है 1897 में, ठीक है, 1897 इसको कर लीजिए। और जो है उसके बाद शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग को रख लीजिए, ये जो है 1923 कर लीजिए, इसे 1923 कर लीजिए। और मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग जो इसमें दिया हुआ है ये 1960 कर लीजिए, 1960 कर लीजिए। अगर इसमें से 2 क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है एग्रोवेक जो दिया हुआ है ये 1980 कर ले जाइए, 1980, यानी कि जो है CBA लास्ट में, डी इसका आंसर होगा। तो CBAD ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन कुनेबुला पुस्तकें पहले मुद्रित हैं। ये शायद जो है KBS के एग्ज़ाम में और राजस्थान की यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में शायद पहले आया हुआ भी है, जहाँ तक मुझे ध्यान में है। तो राइट आंसर 1500 AD के पहले की हैं। 1501 से पहले यूरोप में जो है छपी एक किताब है, पम्पलेट्स या ब्रॉड साइड है। और जो है ये पांडुलिपियाँ नहीं है। इनको नाबुला जो है टाइपोग्राफी की शुरुआती अवधि के दौरान जो है छपी हुई किताब है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बुक इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है। बुक इन प्रिंट, यहाँ पे ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है। और जो है बुक प्रिंट ऑफ बुक जो है ये आपका दुनिया भर के पुस्तकालय प्रकाशकों और खुदरा व्यापारियों के लिए जो है अग्रणी ग्रंथ सूची डाटाबेस है। प्रकाशकों द्वारा जो है आपूर्ति की जाने वाली समृद्ध मेटा डाटा से जो है पुस्तक इन प्रिंट स्मार्ट संग्रह विकास और क्रय निर्माण लेने की प्रक्रिया में जो है पुस्तकालयों के एक मूल्यवान संसाधन जो है ये प्रोवाइड करता है। और इसका प्रकाशक जो है RR बाउकर एक जो है अमेरिकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, जो न्यू प्रोविडेंस जो है न्यू जर्सी में जो है स्थित है। और इसकी आवृत्ति जो है वार्षिक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश से पहले मुद्रित पुस्तकों को शैशवा काल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है अभी आपको इनको बुला जो है पुस्तक के बारे में पूछा था, तो वही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पे। तो 1500 AD आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह यानी CRG की स्थापना की गई थी। CRG की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर 1952। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है सूचना और पुस्तकालय के क्षेत्र में जो है अनुसंधान और जो है सिद्धांत के वर्गीकरण में जो है
वर्गीकरण अनुसंधान समूह का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह जो है 1952 में जो है विक्की, ठीक है, VICKERY, विक्री जो है की अध्यक्षता में जो है इंग्लैंड में बना था, और ये जो है वर्गीकरण अनुसंधान में जो है रुचि रखने वाले लाइब्रेरियन और अन्य लोगों का एक समूह है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना डैश में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1898 में की गई थी। देखिए जो है ये जो है 1 अगस्त 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापकों में जो है बहुत सारे नाम हैं, और इसमें आप एक दो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं। बालकृष्ण गुज्जर हैं, और जो है नरहर महादेव हैं, जोशी बालाजी मोदक हैं, अनंत नीलकंठ है, विनायक बलवंत जोशी हैं, नारायण कृष्णा गड्ढे हैं। खैर छोड़ दीजिए, बहुत सारे नाम हैं इसमें। इन लोगों के साथ जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। आगे दे रहा है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ कब किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1910 में बड़ौदा में जो है सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड द्वारा जो है बुलाया गया था W.A. बॉर्डन को, और इसे स्टार्ट किया गया था 11 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, यूरोपा ईयर बुक प्रकाशित की जाती है। यूरोपा ईयर बुक जो है प्रकाशित की जाती है तो 1959 से यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक जो है 250 से अधिक देशों और जो है क्षेत्रों के लिए जो है उपलब्ध विश्लेषणात्मक जो है सांख्यिकी और निर्देशिका डाटा युक्त जो है विस्तृत देश सर्वेक्षण जो है प्रदान करता है, और जो है 59 से जो है इसका प्रकाशन किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर कहाँ से प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है। तो राइट आंसर हरियाणा से जो है गुरुग्राम जो है ना, हरियाणा में है ये, और यहीं से जो है ये प्रकाशित होता है। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर को जो है इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस गुरुग्राम द्वारा जो है 1964 से, ये भी आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, 1964 से जो है प्रकाशित किया जा रहा है, और यह जो है एक अनुक्रमण सेवा है जो भारत में जो है सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में प्रकाशित साहित्य को सूचीबद्ध करती है। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ जो है पे करके ले सकते हैं। इसमें जो है 3350 प्रश्न जो है दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये किसी भी लाइब्रेरियन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि स्पेशली एक चीज़ के लिए। आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो लंदन में है CRG का मुख्यालय, और इसके बारे में हमने आपको जो है बता ही दिया है। BC विक्री की अध्यक्षता में जो है इसे 1952 में जो है बनाया गया, और इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ टेक यानी कि लीसा की आवृत्ति क्या है। लीसा की आवृत्ति आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी मासिक है। ठीक है, और जो है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सार इसे जो है कहा जाता है। एक जो है अंतर्राष्ट्रीय अमूर्त और अनुक्रमण सेवा है जो पुस्तकालय पेशेवरों और अन्य सूचना विशेषज्ञों के लिए जो है डिजाइन किया गया है। और लीसा जो है वर्तमान में 45 से अधिक देशों में 440 औद्योगिकों और जो है 20 से अधिक जो है विभिन्न भाषाओं में अमूर्त है। लीसा को जो है प्रति अपडेट जोड़े गए 1000 से अधिक रिकॉर्ड के साथ जो है मासिक रूप से अपडेट किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान उद्धरण अनुक्रमणिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। किस वर्ष प्रारंभ हुआ, और इसका जो है शॉर्ट नाम जो है आप से ये भी पूछ देगा, SSCI है। ठीक है,
सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 1973। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडेक्स इंडिया के प्रकाशक हैं। इंडेक्स इंडिया का जो है प्रकाशक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 8 जो है जनवरी 1947 को जो है की गई थी, तथा जो है 1949 में ही एक परिसर में एक छोटे से जो है एनेक्स की उपलब्धता के बाद जो है लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था, और जो है 20,000 रुपये का बजट जो है प्रावधान लाइब्रेरी के लिए बनाया गया, और लगभग जो है 1500 पुस्तकों का अधिग्रहण कर लिया गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पहली बार पुस्तक प्रीफेस ऑफ लाइब्रेरी साइंस को जो है लाइब्रेरी में 11 मई 1950 को जो है जोड़ा गया था। और केसरगढ़ के प्रथम कुलपति डॉक्टर जी एस महाजनी, ठीक है, और जी एस महाजनी के जो है कार्यकाल में एक कोने में जो है लाइब्रेरी की शुरुआत की गई थी। पुस्तकालय जो है अक्टूबर 1958 में एक नए भवन के रूप पूर्व भाग में स्थानांतरित हो गया। जवाहर नेहरू ने जो है 1959 में औपचारिक रूप से नए भवन का उद्घाटन किया, और जो है इंडेक्स इंडिया 1967 राजस्थान विश्वविद्यालय लाइब्रेरी द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया अ रेफरेंस एनुअल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो राइट आंसर 2012 में। NML, इसका शॉर्ट नाम है NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियाज हुज इज हु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो राइट आंसर इन्फा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा जो है किया जाता है, और जो है ये 1969 से जो है भारतीयों की जो है मूल जीवनी की जो है विस्तृत, प्रामाणिक एवं शुद्ध सूचना प्रदान करने वाला स्रोत है। इसकी अवधि जो है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसकी अवधि जो है वार्षिक है, और इंडियाज हुज हु का जो है प्रकाशन इन्फा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली द्वारा जो है किया जाता है। प्रकाशनों को जो है 8 प्रमुख विभाग, विभाग का नाम भी पूछ सकता है, तो कौन कौन से हैं? व्यापार, शासन, मानविकी, जन कार्य, विज्ञान, अनुपयुक्त विज्ञान, समाज विज्ञान और विविध में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस या ग्रंथालय वेद के लेखक कौन है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा रंगनाथन नहीं है द लॉ ऑफ लाइब्रेरी। देखिए, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी के तो रंगनाथन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन द लॉ ऑफ लाइब्रेरी या ग्रंथालय वेद के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर यांकी वेंकट रमनैया है, या इसके लेखक हैं। और इसमें जो है 60 वर्षों के निबंधों और भाषाओं का जो है एक संग्रह है, और ग्रंथालय ज्योति में जो है संकलित है। अ, इसे जो है लाइब्रेरी मूवमेंट या सर्वग्राही कहना कोई गलत नहीं होगा। इसके जो है 9 निबंधों में से 2 जो है सरस्वती साम्राज्य यानी कि उत्पत्ति और आवश्यकता से संबंधित है। विषय 3, 4, 5 और 8 पढ़ने की आदत, शिक्षा, वयस्क शिक्षा, सामाजिक केंद्रों के रूप में तथा अन्य अध्याय पुस्तकालयों को शुरू करने और चलाने की जानकारी देता है। यह पुस्तक डॉक्टर वेलगा वेंकटपैया द्वारा जो है संपादित और 1973 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। दूसरा संस्करण जो है वेब संस्करण के रूप में बाहर लाया जा रहा है, जो कि अभी तक
नहीं आया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जेडी ब्राउन ने की। और जेडी ब्राउन का जन्म जो है 1862 में एडनबर्ग में हुआ था, और ये जो है एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे। इन्होंने लाइब्रेरी वर्ल्ड मासिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडेक्स ट्रांसलेशन को कौन प्रकाशित करता है? इंडेक्स ट्रांसलेशन को कौन प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर यूनेस्को करता है। ठीक है। इंडेक्स ट्रांसलेशन को यूनेस्को की एक पुस्तक अनुवाद का डाटाबेस है, और यह जो है दुनिया की अनुवादित पुस्तकों की एक सूची है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुवाद की एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इंडेक्स ट्रांसलेशन 1932 में बनाया गया था, और डाटाबेस में जो है 79 और 2009 में के बीच जो है यूनेस्को के सदस्य राज्यों के लगभग 100 पुस्तकों में जो है संचयी ग्रंथ सूची की जानकारी है, और सभी विषयों में लगभग 2 लाख से अधिक प्रविष्टियों के योग इसमें सम्मिलित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1968 से 2003 का प्रकाशक कौन है? देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मार्शल डेकर हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस पहली बार जो है 1968 से 3 में जो है 73 खंडों में जो है एलन केंट, ठीक है, एलन केंट और हेरोल्ड लॉन्गसर और जो जे ई डेली के संपादकीय के तहत जो है प्रकाशित किया गया था, तथा प्रकाशक जो है न्यूयॉर्क मैग्रा हिल जो है थे। और 2003 में 4 खंडों में संपादित किया गया था, तथा तीसरा संस्करण जो है एम जे बिट्स और जो है दूसरे थे एम एन एम किम थे। और 2010 में जो है 7 खंडों में, तथा चतुर्थ संस्करण जो है जेडी मैकडोनल और मिचेल लेनी क्लार्क थे। और 2017 में जो है 7 खंडों में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला है, इंटरनेशनल हुज हू का प्रकाशक कौन है? तो राइट आंसर यूरोपा पब्लिकेशन लंदन है, ऑप्शन सी। और जो है ये जो है 1935 से प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित होती है, और इसका प्रथम संस्करण जो है यूरोपा पब्लिकेशन द्वारा जो है किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडेक्स मेडिकस की औद्योगिकता क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मासिक है। और इंडेक्स मेडिकस जो है मेडलाइन एक जो है क्यूरे रेट जो है सबसेट है, और जो जीवन विज्ञान और बायोमेडिकल विज्ञान की जो है जानकारी मुक्त विज्ञान पत्रिका लेखों का एक जो है ग्रंथ सूची डाटाबेस है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति है, तो ये जो है साप्ताहिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है? डेटा इंडिया की आवृत्ति ये भी साप्ताहिक है। आगे देखते हैं। और जो है चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। लीसा मुद्रित संस्करण की आवृत्ति क्या है? मुद्रित संस्करण की आवृत्ति क्या है?
तो साप्ताहिक है। लिसा का पूरा नाम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑब्स्टेक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट किस रूप में कार्य कर रहा है। सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट किस रूप में कार्य कर रहा है। तो प्राथमिक प्रकाशक, द्वितीय प्रकाशक और जो है प्राथमिक वितरक, तृतीय प्रकाशक जो है नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है 1, 2 और 4। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में हु एक अनियमित प्रकाशन किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिजनेस जो है प्रेस बम्बई द्वारा, जो कि अनियमित प्रकाशन है ये। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो है सम्मिलित करना है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को। तो कम्युनिटी बुक इंडेक्स जो दिया हुआ है ये विल्सन के द्वारा जो है विल्सन के द्वारा है। पब्लिशर वीकली जो दिया हुआ है ये आर के बोकर लिखा है, ये बोकर नहीं है बाउकर है। और पब्लिशिंग इन इंडिया जो दिया हुआ है ये डीके पब्लिकेशंस है। और जो है बुक सेलर जो है ये आपके विक्टर हैं। यानी कि 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर है 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा बिब्लियोमेट्रिक्स सिद्धांत लेखक के प्रकाशन की बारंबारता को वर्णित करता है। तो ऑप्शन सी लोटका सिद्धांत। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। इसमें जो आंसर दिया गया है यहाँ पे मैंने जो है टोटल इंफॉर्मेशन दे दिया है कि क्यों क्वेश्चन ये रॉन्ग है। इसे आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित को उनके समयाक्रम में उनके स्थापना वर्ष के अनुसार जो है यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले जो है 3 आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, फिर जो है 1 आ जाएगा और लास्ट में 4 आ जाएगा। ऑप्शन ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है इसमें। ये इसका राइट आंसर जो है बी है। ठीक है। जिन लोगों ने भी मेरे से पीडीएफ लिया हुआ है उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इसे जो है आप जो है सही कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके स्थापित वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है कम्युनिटी बुक इंडेक्स को रख लीजिए आप 1898। उसके बाद बुक इन प्रिंट को रख लीजिए 1872। फिर जो है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी 1950 रख लीजिए। और फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को आप जो है 1958 कर लीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जानेट यूके को किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो 1983 में किया गया था।
जानेट का जो है पूरा नाम भी आपसे कभी-कभी पूछ देता है, तो जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क है और यूनाइटेड किंगडम का एक जो है शोध और शिक्षा समुदाय के लिए एक तेज गति नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1900 1 अप्रैल 1984 को जो है की गई थी। अगला है, निम्नलिखित को जो है उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित यहाँ पे करना है। उद्भव वर्ष के अनुसार व्यवस्थित यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट ईयर बुक आ जाएगा। उसके बाद जो है बाउकर एनुअल आ जाएगा। फिर आपका यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक आ जाएगा। फिर लास्ट में जो है इंडिया अ रेफरेंस एनुअल आ जाएगा। तो फर्स्ट में ही है, ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाशकों को प्रासंगिक डाटाबेस के साथ जो है सम्मिलित यहाँ पे करना है। तो एसवीआर जो दिया हुआ है ये आपका स्कोपस से जुड़ा हुआ है और थॉमसन रूट्स जो दिया हुआ है ये वेब ऑफ नॉलेज से रिलेटिव है। एबेस्को जो दिया हुआ है ये अकादमिक खोज से रिलेटिव है और प्रोक्वेस्ट जो दिया हुआ है ये आपका एरोस्पेस एवं उच्च प्रौद्योगिकी से रिलेटिव है, यानी कि 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है? तो ये साप्ताहिक है डेटा इंडिया की आवृत्ति। तो वीडियो दोस्तों यहीं पे रोक रहे हैं। 30 मिनट का आपने हमें समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो है डेली मैं आपको बताना चाहूँगा 10 या 8 क्वेश्चन आपको जो है डेली कम्युनिटी में जो है मैं पोस्ट करता हूँ, उसको भी आप लोग ज़रूर देखा करिए। उसे मॉर्निंग में ही मैं पोस्ट कर देता हूँ, 9 बजे से पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखिए। उसमें जीके, राजस्थान जीके, इंडियन जीके और उसमें सब तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको मिलते हैं, कंप्यूटर के भी मिलते हैं, लाइब्रेरी साइंस के भी मिलते हैं, तो उसे ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।